नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे शीतल आर्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो उसी के साथ आपको अगर रेसिपीज़ हमारे पसंद आते हैं तो आप हमारे शीतल रेसिपी चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने रेसिपीज़ बताई है। और उसी के साथ हमारे पिलोज़ भी आपको अगर पसंद आते हैं, वहाँ पर मैंने पिलोज़ के बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस डाले हैं। बहुत ही ईजी तरीका सिखाया है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। चैनल का नेम है शीतल पिलो, तो जाके एक बार विज़िट करिए और सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने थोड़ी बहुत हमने शाम को ग्रोसरी लाई थी, तो उसी को मैंने रख दिया है। जो दाल वगैरह था थोड़ा थोड़ा, तो वही मैंने भर के रख दिया है बोतलों में। नमक था, दाल उड़द की और मूंग दाल थी, वो उन सभी को भर के रख दिया है। और अभी मैं ये जो सब्ज़ी है, ये हरी वाली सब्ज़ी सेपू की लेके आई थी, तो उसे मैंने कट कर रही हूँ। मतलब शाम को ही मैंने उसको साफ़ करके रख दिया था, तो अभी मैं कट करके रख दूँगी। अगर मुझे खाना बनाना है तो मुझे फटाफट बनाने के लिए आ जाए। दोपहर को आदि भी आता है, तो वो स्कूल में जाता है सुबह सुबह ही। अभी स्कूल जो है ना उसकी सुबह की चालू हो चुकी है, तो इस वजह से मैं उसे आने के बाद खाना बना के दे देती हूँ। तो वो दोपहर को आता है 1 बजे। तो यहाँ पर मैं सभी सब्ज़ी को कट करके रख देती हूँ। और जो हमने लाया था सब्ज़ी, तो बाकी का जो टमाटर, भिंडी और गवार, उस सभी को साफ़ करके अच्छे से एक इकट्ठा कर लेती हूँ, अलग अलग करके रख देती हूँ। क्योंकि अगर मुझे भिंडी भी बनानी हो ना, तो मैं बना सकती हूँ फटाफट से। क्योंकि अगर ऐसा सभी इकट्ठा हो ना सामान, अलग से निकालो, फिर से उसका साफ़ सफाई कर लो, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने मकई के दानों को पीसने के लिए डाल दिया है, तो ये पीस रहा है। तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पानी छोड़ा था टाँकी में, तो मैं लेके आ जाती हूँ पानी। हम पीते हैं बोर का पानी, तो इस वजह से मैं लेके आई पानी को। और यहाँ पे मैं दोनों काम एक साथ करती रहती हूँ। जब अगर मुझे कोई आटा वगैरह पीसना है ना, तो आटा फटाफट से सुबह ही पीसने के लिए डाल देती हूँ और बस, और बाद में दूसरे सारे काम करने लग जाती हूँ। क्योंकि क्या होता है, अलग से हम आटा पीसने लग जाते हैं तो उसकी आवाज़ भी बहुत सारी आती है चक्की की। जो पानी लेके आई, और अभी मैं लहसुन और जो हरी मिर्च है ना, उसको बारीक पीसेस में कट कर रही हूँ। क्योंकि हमने जो अभी हरी सब्ज़ी कट करके रखी ना, उसके लिए सिर्फ हम डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन को, तो उसे कट करके रख दिया है। यहाँ पर मकई को भी पीसते पीसते अभी ख़त्म हो जाएगी मकई। और तब तक ये देखिए आदि ने कैसे कर दिया है क्रॉस करके। पुराना था तो उसी के साथ उसने सब कुछ गंदा कर दिया है। तो अभी ये नया है, तो मैं देख रही थी कब है एकादशी वगैरह कुछ, कब तो त्योहार है और क्या है, कभी ऐसा सब कुछ मैं चेक कर रही थी। क्योंकि हर दिन तो हम इसे लेके बैठ नहीं सकते हैं ना, तो कभी कभी ही देखती रहती हूँ। तो आज ही लेके मैं बैठ चुकी थी और मैंने देखा तो कल ही एकादशी है, तो इस वजह से मुझे मालूम पड़ा कि कल ही हम एकादशी करेंगे। मतलब उपवास रखते हैं ना हम एकादशी को, तो वो कल है। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ मकई का पीस के हो चुका है। वो मैंने चक्की को बंद कर दिया, और चक्की को बंद करने के बाद ही गेहूं को डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने पूरे भर के डाले हैं गेहूं, और उसके अंदर से मैंने, मतलब मेरे पास 6 केजी गेहूं थे, तो मैंने इकट्ठा ही साफ़ कर दिए सभी को। और मैं इसमें से 5 केजी तक इनको पीस लूँगी, और 1 केजी है ना, वो हमें कुरडई बनाने के लिए चाहिए, इस वजह से मैं उसे अलग से रख देती हूँ। तो यहाँ पर नीचे का सभी मकई का आटा जो है ना, उसे मैं निकाल लेती हूँ। और उसके बाद हमें बाकी के काम भी तो करने हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी डाल दिया है सब कुछ, मकई का पीस के आटा। और तब तक
आदि के पापा का ऑफिस को जाने का टाइम हो चुका था, 10 बज चुके थे, तो वो चले गए यहाँ से। और वो जाने के बाद मैं दूसरे काम करने लग जाती हूँ। तो वो जाते जाते मुझे बता के गए कि पेड़ पौधों को हमारे पानी दे दो, तुलसी माँ सूख रही है। तो ऐसे बोल के वो गए, पानी डाल दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं डाल देती हूँ पानी। तो मैंने यहाँ पर बकेट को भर दिया है और चलिए इसे लेके चलते हैं हम बाहर के साइड। तो बाहर की साइड में हमने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं और ज़्यादातर तुलसी है और जो हमारे दूसरे बाकी के गुलाब के हैं 2 और दूसरे हैं छोटे छोटे और जो पौधे रहते हैं फूल के वही है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सभी को पानी डाल दिया है और एक तुलसी में थोड़ा सा कम था पानी, तो इस वजह से मैंने फिर से डाल दिए, यहाँ ऊपर नीचे सभी तरफ डाल दिया पानी। और नारियल बहुत बड़ा आया है, उसे भी मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। तो मैंने सभी पेड़ों को धो लिया और अभी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं अभी जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं उन सभी को। तो यहाँ पर देखिए पानी उनके अंदर बहुत सारा अच्छा लग रहा है, बड़ी कड़ी धूप थी तो इनको मैंने पानी दे दिया, तो देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये नारियल आ चुका है, इतना सारा बड़ा हो चुका है। यहाँ ज़मीन के ऊपर ही लगाया है और बाजू बाजू से उसको कवर अप कर दिया है राउंड बना के। तो ये सब कुछ यहाँ पे एक फ्लावर भी लग चुका है, बहुत सुंदर लग रहा है। इसने बहुत अच्छे से पकड़ बना ली है नीचे ज़मीन के ऊपर और वो बहुत अच्छे से ग्रो कर दिया है उसने। तो यहाँ पर हमारे ये सभी हमने इकट्ठा रख दिए हैं पेड़ पौधे। ज़्यादा इस साइड धूप थी तो वहाँ पे ही इकट्ठा करके रख दिए, थोड़ी सी छाँव आती है थोड़ी दोपहर के बाद, तो इस वजह से। और बाद में मैं आ जाती हूँ वापस किचन में और मेरे बाकी के काम जो थे ना उनको भी तो निपटाना था ना, तो इस वजह से अभी गेहूँ तो पीसने के लिए डाल दिया है और अब हम ये सब कुछ बाकी के काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी सब्जी को एक बड़े से परात में रख दिया है और जो हमारा धनिया था ना उसको मैंने निकाल के वापस उसी के अंदर रख दिया, क्योंकि थोड़ी सी उसको हवा भी लग जाए, नहीं तो ज़्यादा हम पैक करके रखते हैं तो वो सड़ जाता है। तो इस वजह से उसे मैंने निकाल के रख दिया है। और उसके बाद जो बाकी का था ना मुझे रखना था सब कुछ डिब्बे के अंदर, क्योंकि ऊपर रखते हैं ना तो चींटियाँ वगैरह सब कुछ लगने लग जाते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो मैं सभी साफ़ करके ये कागज़ डाल के आती हूँ और कपड़े से ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि नीचे थोड़ा बहुत पानी भी गिर जाता है ना, तो हमें पानी और जो मिट्टी वगैरह दोनों साथ में हमारे झाड़ू के ऊपर चिपक जाते हैं। इस वजह से मैं झाड़ू से नहीं लगा रही थी, झाड़ू मैंने कपड़े से ही इसको साफ़ कर दिया है। और अभी हम जाएंगे प्रेस मशीन से प्रेस करने कपड़ों को, क्योंकि अभी पीस रहा है आटा, तो तब तक हमने कुछ दूसरा काम भी नहीं है। ये बहुत सारे कपड़े पड़े थे उनके और बहुत दिनों से मैंने किया ही नहीं प्रेस, तो वो बोल रहे थे मैं ही कर देता हूँ, रहने दो। एक एक करके धो के रख दिए थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी करके नहीं रखा प्रेस से इन्होंने प्रेस तो नहीं किया, लेकिन उनको प्रेस करना पड़ा, उसके बाद ही ऑफिस जाना पड़ा। तो ऐसे करते हुए बहुत देर हो जाती है। इस वजह से मुझे जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं इनको प्रेस करके रख देती हूँ कपड़ों को, क्योंकि उनको आसानी भी होती है फटाफट से पहनने के लिए। सुबह अगर 10 बजे तो जाना होता है, तो जाते वक्त अगर प्रेस करना है ऐसा करके काम के टाइम की तो सभी को होता है ऐसा चिड़चिड़ापन, तो उस वजह से तो मैं यहाँ पर करके रख देती हूँ। तो वो तो कुछ नहीं बोलते हैं, वो तो हमेशा मुझे बोलते ही रहते हैं कि मैं ही कर देता हूँ, तुम क्यों कर रही हो मेरे काम। तो मैं ही सोचती हूँ कि चलो अगर हमारे पास टाइम है तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसे काम, क्यों खामखा तकलीफ़ दे दें उनको भी। तो मेरे पास टाइम था और गेहूँ भी पीसने के लिए डाल दिए थे, तो उस वक्त बहुत सारा टाइम होता है ना, 1 घंटे का आधा घंटा 1 घंटा तो होता ही होता है। तो इस टाइम पे मैं ये बाकी के जो बोरिंग काम है ना वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा बोर लगते हैं काम। रख दे हम सब कुछ काम ठीक ठाक करके तो बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैं ये काम करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक शर्ट है उनको उसको प्रेस कर दिया है अच्छे से। तो आपको भी इसी तरीके से अच्छा लगता है प्रेस करना तो करते रहिए, क्योंकि इसे फोल्डिंग करके रखना था। अगर कवर्ट है
तो आप हैंगर की सहायता से इसे डायरेक्टली जब भी इसकी सभी प्रेसिंग हो जाए ना मशीन से, तो आप डायरेक्टली हैंगर के ऊपर लटका के कबर्ड में रख सकते हैं। कबर्ड है लेकिन दूसरी रूम में है, इस वजह से हैंगर को भी लटका सकती थी मैं। पहले तो ऐसे ही करती थी, मैं हैंगर को ही लटका के रख देती थी, लेकिन अभी तो क्या हुआ है कि अभी बॉक्स में ही रखना पड़ रहा है। 2 ही शर्ट थे, उनको ही कर दिया, क्योंकि बाकी के तो मैंने निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी थोड़ी कॉलर वगैरह ख़राब हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी उनका बर्थडे आ रहा है, तो उस बर्थडे के लिए उनको गिफ्ट दे देते हैं, तो 2-4 ड्रेस लेके दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने वापस से सभी अपने अपने जगह के ऊपर रख दिया है। तो मैं देख रही थी कि ऐसा सीधा रखे तो कैसा रहेगा, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा था, तो इस वजह से फिर से मैंने जैसा था वैसा ही रख दिया। और ये जो बाकी के शर्ट थे ना, उन सभी को हम डालेंगे रद्दी में। तो मैंने डाल दिया उनको, और उनको आके बोल रही थी कि मैंने फाड़ दिए ऐसा करके। मैं आगे का जो है वो दूसरे वीडियो में दिखाती हूँ आपको, जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।